नमस्कार दोस्तों। और एक बहुत ही शानदार न्यूज़ भारत के नाम एक और शानदार सफलता है कि भारत ने 15 साल में करीबन 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 1/10 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एस्केप्ड पॉवर्टी इन 5 ईयर। और ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है और साथ में यूएनडीपी ने भी अपना एक सर्वे किया है। आइए हम इसी को डिस्कस करते हैं। भारत में 2005 से 2021 के बीच लगभग 41 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अब इस आंकड़े के साथ भारत ने उन देशों में अपनी जगह बना ली जिन्होंने 15 वर्षों के अंदर अपने ग्लोबल एमपीआई वैल्यूज़ का आधार कम करने में सफलता पाई। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत में सबसे तेज़ गति से गरीबी कम हुई है। और बच्चों और जो वंचित जातियां थीं उनके समूहों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं हूं अनुज निरंजन और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स बाई E2H। ताज़ा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार अगर देखा जाए, जिसे एमपीआई कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके अनुसार भारत में 2005 से 2021 के बीच केवल 15 सालों की अवधि में अप्रॉक्सीमेटली 41.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। और भारत उन 25 देशों में शामिल है, उन 25 देशों में जिन्होंने 15 सालों के अंदर अपने ग्लोबल एमपीआई वैल्यूज़ को कम करने में सफलता पाई। भारत के साथ ही चीन, कंबोडिया, कांगो, होंडुरस, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया और वियतनाम ने भी यह कर दिखाया। अब यूएनडीपी के अनुसार 2000 से 2022 तक 81 देशों में गरीबी आबादी की संख्या में उतार चढ़ाव की एक स्टडी की गई और जिसके बेसिस पर यूएनडीपी ने इस रिपोर्ट को सामने रखा। अब ग्लोबल एमपीआई में गरीबी में कमी के साथ साथ इस बात को पे भी ध्यान रखा जाता है कि कैसे लोग अपने डेली लाइफ में गरीबी का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे एजुकेशन में, हेल्थ के लेवल पर, हैबिटेट के लेवल पर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशंस, यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का किस प्रकार से अवेलेबिलिटी है, इन चीज़ों पर नज़र रखी जाती है। और भारत में 2005-06 से में 55% से घटकर 2019-21 में अप्रॉक्सीमेटली ये गरीबी 16% ही रह गई। अब रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो भारत में कई स्तर पर गरीबी की मार झेलने वाले लोगों को पोषण के मामले में पोषण का ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जबकि जो बाल मृत्यु दर होती है वो भी 4% से घटकर 1.5% रह गई। और पोषण के मामले में 44% से घटकर अब वो 12% हो गया। एलपीजी जैसे खाना पकाने के ईंधन से वंचित लोगों की आबादी अब 53% से घटकर 14% रह गई। वहीं सैनिटेशन से, जहाँ सैनिटेशन की दिक्कत थी, वहाँ वो भी अब 50% से घटकर करीबन 11% रह गई है। पीने के लिए जो जो वाटर अवेलेबिलिटी थी, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, वो 16% से गिरकर लगभग 3% रह गई। मतलब बहुत सारे लोगों तक ड्रिंकिंग वाटर पहुँचा है। बिजली तक पहुँच की कमी भी 29% से घटकर 2% और हैबिटेट की कमी 44% से घटकर 14% हो गई। अब आवास भी सभी को मिल रहा है, अधिकतर लोगों तक पहुँचा है। सभी को तो नहीं कहेंगे, लेकिन अधिकतर लोगों तक पहुँचा है। अभी रिपोर्ट कहती भी है कि भारत ने सभी इंडिकेटरों में गरीबी को कम करने में सफलता पाई है। यहाँ सबसे गरीब राज्यों और समूहों जिनमें बच्चे और वंचित जाति समूहों के लोग शामिल हैं, में सबसे तेज प्रगति हुई है। और 110 देशों के आकलन के आधार पर ये ग्लोबल एमपीआई का ताज़ा अपडेट ट्यूसडे को यूएनडीपी का एक प्रोग्राम हुआ था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पर बात की गई थी, तो वहाँ पर इसे जारी किया गया। और इस रिपोर्ट के बेसिस पर ही 110 देशों में लगभग 6.1 अरब लोगों में से 1.1 अरब लोग कई इस तरह की गंभीर गरीबी में जी रहे हैं। अब सब सहारा अफ्रीका है जो वहाँ अप्रॉक्सीमेटली 53 करोड़ से ज़्यादा लोग, 53 करोड़ से ज़्यादा लोग, दक्षिण एशिया में 38 करोड़ से ज़्यादा लोग, मतलब हर 6 में से लगभग 5 लोग गरीब हैं। अब इस एमपीआई के तहत कुछ कुछ मार्किंग की गई है गरीब आबादी में से, उसमें से लगभग आधे है ना वो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गरीबी का क्या लेवल है हमारी पूरी दुनिया में। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है कि ओवरऑल गरीबी कम हो रही है और भारत ने इसमें बहुत ज़्यादा सफलता पाई है। इट इज़ द प्राउड मोमेंट ऑफ आवर कंट्री। एंड हम ये सोचते हैं कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया में भी गरीबी कम हो और भारत में भी गरीबी का नामो निशान ना रहे। नमस्कार, जय हिंद।